इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वर येत आहे. 12127 डाउन मुंबई पुणे इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है. 12127 डाउन मुंबई पुणे इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस या गाड़ीचा अपना शहर छोड़ते वक्त कैसा लगता होगा? ये सवाल मेरे ख्याल में इससे पहले शायद ही कभी आया होगा, और ये सवाल मेरे ख्याल में भी आता उससे पहले अब मेरे ज़िंदगी में ये मोड़ आ गया था. मुझे अब कुछ सालों के लिए अपना शहर छोड़कर जाना था. वो कहते हैं ना कि परिंदे को अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जाना पड़ता है, ऐसा ही कुछ. पर मैं तैयार था. मुझे जानना था कि कैसे लगता होगा अजनबी शहर में रहना. पर मुझे इस बात से डर था कि मैं परवाना ना हो जाऊं. गहरी बातें, आधी बातें तू नहीं मानेगा सुमित. वैसे ये शहर छोड़ना अचानक क्यों, बताता हूं. लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. यूनिवर्स हैज इट्स ओन रीजन. सही कहते हैं लोग. कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ. मुझे आज भी याद है वो दिन. अगर उस वक्त मैं ये फैसला नहीं लेता तो शायद आज हकीकत कुछ और होती. खैर, 20 फरवरी 2022, लगभग रात के 10 बजे होंगे. जितना मुझे याद है कि यह उस महीने की सबसे ठंडी रात थी. जोरों से हवाएं चल रही थी और साथ में पेड़ों की सरसराहट और गीले पत्ते, ये दोनों इस मौसम को और ठंडा कर रहे थे. मैं बस अपने शो से लौटा था. उस रात मेरे ड्रामा के बाकी लोग रिजल्ट चेक करने वही थिएटर के पास रुक गए थे, और मैं अपना सामान और ड्रामे का सामान लेकर उसी ट्रक में बैठकर आ गया था. मेरे हालात कुछ यूं थे. फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, एक फटा हुआ कोट, काले हाथ, बूढ़े आदमी का मेकअप, एक लकड़ी और घुंघरू से भरा हुआ झोला. कॉलेज का सारा सामान निकालने के बाद सब जा चुके थे और मैं अकेला बैठकर उस पूरे दिन का ख्याल कर रहा था. मेकअप उतारते वक्त न जाने मेरे जहन में एक ख्याल आया. यूं मानो कि मुझे एक आवाज सुनाई दी. कोई मुझे पूछ रहा था कि तुझे ये सब करना है, ये था तेरा सपना, ऐसे रहना है तुझे. मैं डर गया था. अब ये सब का मतलब क्या था मुझे नहीं समझा. अब ये ख्याल अचानक क्यों आया होगा, कैसे, कहां से, ये मुझे उस दिन भी नहीं समझा और ना उसके बाद कभी. क्योंकि उस वक्त मैं जो कर रहा था वो भी मेरा फैसला था, और जो मैं आज कर रहा हूं वो भी. तो एक इस बात का अफसोस. पर मुझे याद है कि मैं शो के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, और ना ही मेरे परफॉर्मेंस के बारे में. ये बात और है कि ऑडियंस से लगातार तालियों का शोर और वाहवाही बरस रही थी. बैक स्टेज मुझे बहुत लोग मिलने आए थे, पर मैं उस भीड़ में बहुत सुन्न हो गया था, एकदम अकेला. बेगम की याद, सब्जेक्ट्स में फेल होना, कॉलेज मिस करना, मुझे किस बात से यह ख्याल आया मुझे नहीं समझा. पर मैं 1 घंटे तक डरा डरा ये सोचता रहा, क्या मुझे सच में ये सब करना है? शायद ये सब का मतलब इस जिंदगी के मुकाम से था, जिस मुकाम पे मैं उस वक्त था, या जिस रास्ते पे मैं उस वक्त था. उस रात में कॉलेज के गेट पर अपना बैग लेकर बैठा था. मेरे बाजू में बैठे हुए वॉचमैन मुझे शायद पूछ रहे थे शो के बारे में, पर मेरे ख्यालों की आवाज़ के सामने उनकी आवाज़ दब रही थी.
मैं खो चुका था कहीं पर, और मेरे दिमाग में का शोर शांत करने के लिए मुझे अब एक अलग ख्याल की ज़रूरत थी। और मेरा वो खूबसूरत ख्याल मुझसे कुछ ही महीने पहले बिछड़ गया था। ना मैं कॉल कर सकता था, ना ही मैं मिल सकता था। तो मैं अपने सामने लगी हुई आग पे देखने लगा। वो आग उस वॉचमैन ने ठंड से राहत पाने के लिए लगाई थी। मुझे उस आग में मेरे ख्याल जलते दिख रहे थे, और बीच बीच में हमारी यादें। और ये बिल्कुल ऐसे था कि जैसे अब यादें जल के खाक हो रही थी। पर मुझे उस ठंडी रात में बस एक यादों का सहारा था, तो मैंने उन्हें चलने दिया। खैर, अब मुझे उस आग में देखते 20 मिनट बीत चुके थे। वॉचमैन अंकल ने अपना ठंडा हाथ मेरे हाथ पर रखा और कहा कि बेटा, वो कार वाले कब से हॉर्न बजा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं शायद। मेरा पहला ध्यान घड़ी पे गया। लगभग 11:30 होने वाले थे। मेरी माँ मुझे लेने आई थी। मैंने अपना बैग लिया और कार की तरफ चलने लगा। मैंने ना जाने क्यों उस वक्त अंकल की तरफ मुड़ के देखा। मेरी आंखों में नमी थी, जैसे कि मुझे मालूम था हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मुझे उन्हें शुक्रिया कहना था। लगभग 4 महीनों से मैं वहाँ ड्रामे की प्रैक्टिस करता था, और आज सब खत्म हो चुका था। मैंने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और कहा कि चलो फिर मिलेंगे। वो बोले कि हाँ, कल कॉलेज आना, तब हम आराम से बैठ के बात करेंगे। अब प्रैक्टिस तो खत्म। हम हंसे और मैं कार में बैठ गया। कल कॉलेज आना। सुमित कल कॉलेज जाएगा? शायद नहीं। वो मेरे कॉलेज का आखिरी दिन रहा। मैंने माँ से कहा कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे पेंटिंग करनी है, मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। उस रात कार में बस मैं अकेला बोल रहा था। सब मेरी बातें सुन रहे थे। मेरी माँ मुझसे सहमत थी। उन्होंने कभी मुझे फैसला लेने से मना नहीं किया था, पर मेरा ये फैसला बहुत ज़्यादा बड़ा था। अचानक कॉलेज छोड़ देना। पर अब मुझे ये बात बहुत सता रही थी। मेरे पहले से सपने बहुत अलग थे, और मैं उनके खिलाफ जी रहा था। जैसे कि कुछ हादसों ने मुझे गुमराह कर दिया था। मेरे खुद से किए हुए वादे बीच में न जाने कहाँ दब गए थे, खुदा जाने। मुझे एहसास हुआ कि ये जो मुझे किसी ने सवाल किया था कि तुझे ये सब करना है, ये सवाल मेरे इन्हीं वादों का था। कुछ वक्त की बातों के बाद अब कार में पूरा सन्नाटा था, पर मेरे जहन में का शोर बहुत ज़्यादा गहरा। मैं अब ये सोचने लगा कि अब छोटी मंजिल हासिल कैसे करें। देखो, नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये ख्यालों के बीच मुझे एक बहुत ही मायूस कर देने वाला ख्याल आया। मैं बेगम को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। कॉलेज ही एक आखिरी जरिया था, एक आखिरी उम्मीद। अब सब पीछे छूटने वाला था। मैं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाने वाला था, पर मेरे पास अब एक बहुत बड़ी वजह थी। मुझे मेरे सपने पुकार रहे थे। मैंने कार के ग्लास को नीचे किया, अपना हाथ हल्का सा बाहर निकाला और हवाओं को मेरी उंगलियों के बीच से गुजरने दिया। मेरी आंखें अचानक से बंद हो गई थी। मेरे मोबाइल पर वॉल्यूम 1 नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने शुरू थे। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। घर पहुंचने में अब बस 30 मिनट बाकी थे। मैंने
सारी पुरानी बातें याद करना शुरू की। उसके वादे, मेरे वादे, उसके लफ्ज़, मेरे लफ्ज़, मुलाकातें, हंसना रोना सब। और विंडो से आती हवाएं मेरे आंसू छुपाने के साथ साथ मेरे आंसू सुखा भी रही थी। मुझे याद है मेरी माँ मुझसे कह रही थी, बेटा शो बहुत अच्छा रहा। कार में बातें फिर से शुरू हुई थी और मैं बस आँख बंद करके सब सुनता रहा। जैसा मैंने कहा कि मैं शो के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। मेरी आंखें तब खुली जब हवाएं रुक गई थी। हम हमारी पार्किंग में थे। मैं पूरा सुन हो गया था। मैं मुंह धोकर सीधा बिस्तर पे लेट गया। अंधेरा, 12:30 का वक्त, सन्नाटा, खुली खिड़की, चांद और थकावट। मुझे ये वक्त सोने की गुजारिश कर रहा था और मेरे ख्याल मुझे जागने को मजबूर। मैंने सोने का फैसला किया। सुबह का शोर सुनाई देते ही मेरी नींद टूट गई। मेरा सपना पूरा करने के लिए मुझे एक एंट्रेंस देनी होगी और लकीली एग्ज़ाम के बस कुछ दिनों पहले मुझे इसके बारे में समझा था। सो मेरे पास अभी भी वक्त था। बस कुछ ही दिनों में मेरी एग्ज़ाम थी और मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं कुछ दिन बाकी सब ख्याल बाजू में रखकर बस एग्ज़ाम के बारे में सोचता रहा। मुझे वाकई कुछ नहीं सूझा, कुछ भी नहीं। वो दिन आ गया था जब मेरी एग्ज़ाम थी। सुबह 8 की लोकल से मैं अपने सेंटर की तरफ निकला। बस ये कुछ दिन बिल्कुल खाली पन्नों जैसे बीत रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे कहानी लिखना भूल रहा था। इसकी वजह ये थी कि मैं मेरी एक पुरानी कहानी से बहुत दूर चल रहा था। मैं शाम को स्टेशन में बैठा रहा। मैं सोचता रहा कि जिस रफ्तार से सब हो रहा है, मैं सच में परवाना बन चला था। परवाना समझते हो आप लोग? परवाने लाइट को फॉलो करने वाले कीड़े होते हैं और जहां उनको रोशनी मिले वो वही के हो जाते हैं। वो उम्र भर वही ठहर जाते हैं। अब आपको समझा होगा कि मुझे किस बात का डर था। मैंने बेगम को कहा था कि बेगम मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये बात कहे हुए और हमें मिले हुए अब लगभग 8 महीने बीत चुके थे। मैं अलग जिंदगी जी रहा था और उसके जिंदगी का मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब उसे आखिरी बार मिला था, या शायद उसे बस दूर से देखा था, तब उसने पूरी कोशिश की थी कि मुझे खबर ना हो कि उसने भी मुझे देख लिया है। उसे डर था कि मुझे यह समझ ना जाए कि आज भी हजारों की भीड़ में उसे मेरी कमी खलती है। उसका बिन बात पे अपने दोस्तों के साथ हंसना मुझे इशारा दे रहा था कि ये लड़की अंदर से बहुत मायूस है। मुझे स्टेशन पर बैठे सब याद आ रहा था। लड़कों को अपनी मोहब्बत 2 वक्त पे हमेशा याद आती है, एक तो बुरे वक्त में और दूसरी अच्छी वक्त में। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 7 बज चुके थे। मैं लोकल से घर की तरफ निकला था। लगभग ये पूरी लोकल बहुत खाली खाली सी थी। मेरे पिछले वाले स्टेशन पे सब भीड़ खाली हो चुकी थी, पर फिर भी मैं लोकल के दरवाजे पे रुका था और हवाओं की रफ्तार को देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा कि सुमित, तू तो बेइंतहा मोहब्बत सीख गया यार। मुझे बेगम से ना उम्मीद थी ना आशा। मुझे बस अब उसे सलामत देखना था। मुझे उसे खुश देखना था। ये बात और है कि मुझे उसे आखिरी बार गले लगाने का मौका तक नहीं मिलने वाला था। मैं वहीं एक खाली सीट पर बैठ गया और नोट पे कुछ लिखना शुरू किया। किसी रोज
तेरी यादों में भटकने चला जाऊंगा, किसी रोज तेरी यादों में भटकने चला जाऊंगा, तेरी गैर हाजिरी में उस गली अकेले टहलने चला जाऊंगा। उस गली के मोड़ पर लगा हुआ सफेद फूलों का पौधा याद है ना? बस वहीं से फूल लेकर एक बागीचा बनाने चला जाऊंगा। आगे अंधेरे सड़क पर एक सीरज लगा है, याद है ना? मैं वहीं से रोशनी लूंगा और एक सितारा बनने चला जाऊंगा। और मैं वो तुम्हारा पसंदीदा गाना गुनगुनाता था, याद है ना? मैं फिर कुछ पंक्तियां अधूरी गाकर मुस्कुराता चला जाऊंगा। बेगम, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, मेरी सांसों में भारीपन सा आ जाता है, तुम्हें याद है ना? मैं सिसकियां लेता रहूंगा और ये शेर दोहराता चला जाऊंगा। और मैं थक हार के बैठूंगा उस जगह पर जहां हम मिला करते थे, तुम्हें याद है ना? फिर मैं डायरी में लिखी एक एक नज्म मिटाता चला जाऊंगा। मैं अक्सर जहां पर मौत की बातें किया करता था, याद है ना? बस वहीं से हमारे ख्वाबों की लाशें लेकर चला जाऊंगा। मुझे कुछ लोग मिलेंगे आगे, भीड़ है सड़क पर, वो जलवत को ना, याद है ना? तेरी सूरत की तलाश करता करता सबसे टकराता चला जाऊंगा। ठहरो, अब वो मोड़ आएगा जहां आखिरी बार मिले थे हम, याद है ना? अब मैं यहां से होकर गुजरा तो दुनिया से चला जाऊंगा, पर अब मैं जाने वाला था बेगम। मैं लिखने में बहुत ज्यादा मगन हो गया था। लोकल के हॉर्न ने मुझे होश में लाया। मेरा स्टेशन छूटने वाला था। मैंने धीमे रफ्तार के लोकल से छलांग लगाई और वही स्टेशन पर 10 मिनट तक बैठा रहा। मुझे घर जाकर शांत नहीं बैठना था। अक्सर यूँ होता है कि खामोशी का शोर फैसलों को गुमराह कर देता है। मैं अपने नज़दीक के मंदिर में जाके बैठ गया। 9 बजे मंदिर की आखिरी आरती होने वाली थी। मैंने आंख बंद करके अपने फैसले को दोहराना शुरू किया, जैसे कि यह कोई पूजा हो। जैसे मैं खुद को बार बार याद दिला रहा था कि कुछ दिन बाद तुझे सब छोड़ के जाना है। मुझे नहीं मालूम था मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा था। और अजीब बात यह है कि मेरी ख्वाहिश अचानक से कम हो गई थी। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमें हमेशा पास रखना। मैंने आज ये नहीं कहा था। मैंने कहा कि सबको खुश रखना। मैंने प्रसाद लिया और मैं मंदिर से निकल आया। घर पहुंचते ही माँ ने मुझे एग्ज़ाम के बारे में पूछा। मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने सब बता दिया। एग्ज़ाम बहुत सही था। मैं खुश था कि आखिर मैं सही मंजिल पर चलने निकला था। ये यूँ कहिए कि एक नया सफ़र शुरू हो गया था। मैं उस दिन खाना खाकर नीचे टहलने निकल गया। मेरे घर के नज़दीक एक पेड़ है और बैठने के लिए एक जगह। मैं आखिरी बार यहाँ 7 महीने पहले आया था। वो पेड़ बिल्कुल वैसे का वैसा, वही ताजगी, वही ठंडक। मैं वही राहत पाने के लिए बैठ गया। एक शेर याद आया कि सुकून दे ना सकी हमें राहतें ज़माने की, फिर जो नींद आई तेरे गम की छाँव में आई। क्या बात लिखी है, क्या कहने। वैसे मेरा बहुत मन था कि मैं उसको एक बार मैसेज कर दूं।
उसे एक बार कॉल करके सब बता दो, सब कैसे हुआ, क्या हुआ। मुझे एक बात याद आई कि अब उसका मन नहीं था बात करने का। उसने मुझे कह दिया था कि सुमित, अब हम बात ना करें तो ही बेहतर, प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना। मेरी आंखें नम होने वाली थी। उससे पहले मुझे एक ख्याल आया कि ये हमेशा ऐसा क्यों होता, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा जान लेते हैं तो वो शख्स बहुत अनजान हो जाता है। या यूँ कहिए कि जितना जिसको जान लिया उससे उतनी दूरी बढ़ जाती है। पर क्या फ़ायदा ऐसे नज़दीकियों का जो आपको फिर से अनजान कर दे। मेरे ख्याल मुझसे लड़ रहे थे। मुझे अब फिर मायूस नहीं होना था। मैंने अपने पसंदीदा शायर को पढ़ना शुरू किया। 11:30 का वक्त और एक पेड़ के नीचे मैं नज़म पढ़ रहा था। पूरा सन्नाटा, जैसे सब मेरे लफ्ज़ सुनने के लिए बेताब थे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कनें लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि जलवे पर आए। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ है तेरे माजी की, तुम्हारे साथ गुजारी हुई रातों के साए हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ जाना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। लुधियानवी साहब के ये लफ्ज़ मुझे रुला रहे थे। अजनबी हो जाना नामुमकिन बात है। एक बार किसी को जान लिया तो उसे भूलना नामुमकिन है। मुझे उसे पूछना था कि बेगम, मुझे भूलना इतना आसान था। पर अब सवाल जवाब का कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे अब बस सबको अलविदा कहने की तैयारी करनी थी। मैं अब एक कहानी को अलविदा कहने वाला था। मैं शहर के साथ साथ कुछ यादें, एक पेड़, एक गली, कुछ पहचान के लोग, कुछ दोस्त, घर, कमरा, बिस्तर और बहुत कुछ छोड़कर जाने वाला था। मैं उस रात वही बैठा रहा। मैंने गौर किया कि मैं धीरे धीरे बहुत बदलता जा रहा था। मेरा डर अब मर गया था। मुझे अब कुछ छूट जाने का डर महसूस नहीं होता था। मैं अपनी मोहब्बत को बेइंतहा मोहब्बत करना सीख गया था। मैं अलविदा कहना सीख गया था। मुझे बस अब इतना ही मन था कि मेरे कुछ आखिरी लफ्ज़ बेगम तक पहुंच जाए। पर मेरा हर एक जरिया बंद था। मैंने आसमान की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो भी इसी वक्त खिड़की में बैठकर चांद को देख रही होगी और ये सितारे, हवाएं या चांद मेरी बातें उस तक पहुंचा दे। मेरी बस एक आरज़ू थी कि वो आए और कहे कि सुमित, एक बार गले लगा लोगे, और मैं कह दूं कि तुम्हारा इंतज़ार था बेगम। मैं चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि अब मैं मेरे सपने पूरे करने एक बड़ी उड़ान लेने जा रहा हूँ बेगम। मुझे उसके साथ उस गली में फिर टहलना था, उस बागीचे में फिर बैठने जाना था। मुझे फिर एक बार उसे हंसता देखना था। मुझे एक बार उसकी जुल्फ़ें संवारनी थी।
उसके झुमकों को बेवजह छेड़ना था, उसके आंखों में बस गुम हो जाना था। मुझे उसकी डायरी पे अपना नाम लिखना था, फिर आगे उसका नाम लिखकर उस दिन की तारीख लिखनी थी। मुझे एक बार उसे मेरे हाथों को चूमने देना था, मेरा कोट उसके हाथों में देकर उसकी खुशबू चुरा लेनी थी, कुछ यादें बनानी थी। पर मैं शायद वही ठहर जाता तो ये कहानी बेवजह बिगड़ सकती थी। ज्यादा पास आकर दूरियां शायद बढ़ सकती थी। पर बेगम, मुझे जाने से पहले तुम्हारे सिर को अपने कांधे पर रखकर सहलाना था एक बार। मुझे तुम्हारी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कुछ वादे करने थे तुमसे। मैंने सुना है कि खुदा जो जोड़ियां बनाता है वो आखिर में एक साथ आ जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सच कहूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उम्र भर के लिए ठहर जाओ, पर मुझे लगता है कि क्यों ना हम एक बार मिलकर बस गले लग जाए। शायद हमारे आंसू हमारी अनकही बातें कह दे। तुम्हें नहीं लगता कि हमें बस एक बार मिलके उसी सड़क के किनारे बैठ जाना चाहिए? शायद हमारी उंगलियां अनकही बातें कह दे। मुझे जाने से पहले एक बार तुमसे गले मिलकर रोना था बेगम, और तुमसे कहना था कि बेगम, फिर एक दूसरे को एक मौका दे देते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। फिर एक बार मोहब्बत करके देखते हैं बेगम, फिर मैं तुम्हें उन्हीं नजरों से देखूं, फिर तुम उसी नजाकत से शर्माओ, फिर उम्र भर न बिछड़ने के वादे करेंगे, फिर एक नई कहानी लिखेंगे बेगम। मैं शहर छोड़कर जाने से पहले तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता था, एक आखिरी बार बेगम। थोड़ी ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। 12127 डाउन मुंबई